हाँ तो अमित देख, जैसे पिछली वीडियो के अंदर तूने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन जो मेरे को समझ में आया होस्टिंग के बारे में वो मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जैसा कि तूने बताया था, होस्टिंग का मतलब होता है नीचे से किसी चीज को ऊपर लेके जाना, और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के केस के अंदर क्या करता है वो मैं बता रहा हूँ तेरे को, जो होस्टिंग के अंदर होता है। जैसे कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, भले वैर से करें, लेट से करें या कौन से करें, तीनों में से भी अगर हम किसी से भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उस वेरिएबल को ले जाके ऊपर रख देता है। अब वो क्यों रखता है वो जाने, बट वो ऊपर ले जाके रख देता है। ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बट डिफरेंस ये आता है कि जब वो वैर वाले वेरिएबल को ऊपर ले जाके रखता है तो वो उसी टाइम में उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है अनडिफाइंड, और लेट और कॉन्स्ट की केस के अंदर वो कुछ भी वैल्यू नहीं डालता है। इसीलिए जब भी अपन जो वेरिएबल हमने वैर से क्रिएट किया था उसको अगर अपन पहले कॉल करते हैं, इनिशियलाइज से पहले कॉल करते हैं, तो वहाँ पे हमें एरर नहीं मिलता, उसके बदले में हमें वहाँ पे अनडिफाइंड दिख जाता है। वहीं पर अगर हम लेट या कॉन्स्ट से क्रिएटेड कॉन्स्ट की हेल्प से जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, अगर उसको हम पहले एक्सेस करते हैं तो उस केस के अंदर हमें एरर मिलता है कि हमने उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, और यही था जो तूने होस्टिंग वाली वीडियो के अंदर बताया था। बट इसके अलावा एक चीज़ जो है वो मैंने खुद से कर ली, जैसे कि इनिशियलाइजेशन जो ये शब्द है ना, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इनिशियलाइजेशन के अंदर जैसे वेरिएबल का नाम ले लिया अपन ने कुछ भी, जैसे यूजर नेम, और उसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी अमित। तो जो इनिशियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि मैंने वेरिएबल नाम के अंदर एक वैल्यू डाल दी है, तो वैल्यू डालने को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा क्यों कॉम्प्लिकेट करना चीज़ों को। लेकिन हाँ, इस सब के अलावा तूने एक चीज़ और बताई थी कि एक कोई फीचर है जिसकी हेल्प से हम जो जावास्क्रिप्ट के अनवांटेड बगी फीचर्स हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो बताएगा? ठीक है अजय, तो जिस तरीके से तूने मुझे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है, मेरे हिसाब से वो चीज़ तेरी क्लियर हो चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के कुछ अनवांटेड बगी फीचर्स है जिन्हें हमें अवॉइड करना है, और उसके सॉल्यूशन के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें ऑलरेडी एक फीचर प्रोवाइड कर रखा है। नाउ उस फीचर को देखने से पहले कुछ बगी फीचर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मैंने यूजर नेम डिक्लेयर कर रखा है एंड इसको मैं कंसोल करा रहा हूँ, बट यहाँ पर व्हाट इफ अगर मैं वैर के बदले में कुछ भी यूज में नहीं लेता हूँ, ना लेट ना कॉन्स्ट, देन उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पे एरर दिखना चाहिए ना। अगर अब हम इसे यहाँ पे रन करेंगे तो हमें अमित की वैल्यू प्रिंट होकर दिख रही है, यानी हमें एरर नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पे एरर दिखना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है। उसको लगता है यार डेवलपर ही तो है यार, गलतियाँ कर देगा कोई ना, तो ये इसके इन दी बैक एंड ये इसके आगे अपने आप वैर ऐड कर देता है। नाउ ये एक बगी फीचर है, हमें इसको अवॉइड करना है। नाउ तो इसका सॉल्यूशन है स्ट्रिक्ट मोड। अब स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई कैसे करते हैं? तो स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ दो वर्ड्स यूज में लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और उसके अंदर यूज स्ट्रिक्ट, और फिर टर्मिनेशन ये सेमीकोलन को बोलते हैं। यहाँ पर अपन सिंगल इन्वर्टेड के बदले पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को भी यूज में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगर अब हमने ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दिया है, नाउ अगर अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर दिखेगा, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट मोड है। नाउ इसको भी हम दो तरीके से यूज में ले सकते हैं, जैसे कि अब अगर हमने इसे फाइल के टॉप पर ऐड किया है तो ये कंप्लीटली पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही इंप्लीमेंट हो स्ट्रिक्ट मोड, तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग लाइन में हमें ये यूज स्ट्रिक्ट कोड लिखना है। देन उसके बाद जो ये स्ट्रिक्ट मोड है वो केवल पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, उसके बाहर वो वर्क नहीं करेगा। तो दो तरीके से हम स्ट्रिक्ट मोड को यूज में ले सकते हैं। नाउ अब जो ये बगी फीचर्स है ये कई सारे हैं, अब मैं सभी को तो नहीं बता सकता, इसलिए उसका एक लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर लूंगा, तुम चाहो तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ स्ट्रिक्ट मोड को यूज करना ऑप्शनल है, बट अगर तुम वैर कीवर्ड को यूज में ले रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट के पुराने फीचर्स को यूज में ले रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखना कि वहां पे बगी फीचर्स इजीली देखने को मिलेंगे तुम्हें। तो उनको अवॉइड करने के लिए तुम
हमेशा स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ में लेना। अगर तुम लेटेस्ट ES6 के फीचर्स जैसे कि लेट एंड कॉन्स्ट उनको यूज़ में ले रहे हो तो उसके अंदर ये कई सारे फीचर्स हैं जिनको जावास्क्रिप्ट एलिमिनेट कर चुकी है। तो अगर तुम न्यू फीचर्स को यूज़ में ले रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ में लेने की जरूरत नहीं है। नाउ इस सीरीज़ के अंदर मैं स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ में नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि हम न्यू फीचर्स के ऊपर वर्क करेंगे। ओके, नाउ ये तो हो गया स्ट्रिक्ट मोड। बट तुमने कभी सोचा है कि जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल अभी हमने इफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फंक्शंस, इनके बारे में जो सीखा है, हम उस कोड को लिख तो रहे हैं, बट कभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि जावास्क्रिप्ट उस कोड को रीड कैसे करती है, देन उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करती है, नहीं ना? इस टॉपिक को हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।